ईरान की एक लड़की जो कि भारत आती है जड़ी बूटी को खोज करने के लिए, जो यूनानी पद्धति होता है उसमें खोज करने के लिए जंगलों में जाती है। फिर उस जंगल में उस लड़की के साथ वैसा होता है, ऐसी दरिंदगी होती है जिसका कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आइए जानते हैं पूरी कहानी। नमस्कार, प्रणाम। मैं दीपक कुमार यादव। कहानी के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत ही प्रेरणा देने वाला कहानी है, इसलिए कहानी को पूरा ज़रूर से ज़रूर सुनिएगा। और वीडियो देखने से पहले थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि वीडियो और लोगों तक पहुंच जाए। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, ईरान की एक लड़की सारा, जो यूनानी पद्धति होता है उसमें रिसर्चर का काम करती है। इसका हार्दिक इच्छा था कि कम से कम हम 5 ऐसी बीमारियों पर अपना कंट्रोल कर लें, 5 वैसी बीमारी का हम लाइलाज जो बीमारी है उसके बारे में हम दवा खोज लें, ताकि मेरा भी नाम हो और उस दवा का जब भी प्रयोग हो तो हमारे नाम से हो। पैसा भी काफ़ी होगा और एक नाम भी होगा। तो इसीलिए इसको कुछ क्लू जो था वो मिला भी था, जो और लोगों के पास शायद उसका जानकारी नहीं था। वो जो औषधि था, वो जो पेड़ था, उसके अलग अलग गुण के बारे में लोगों को पता था, लेकिन शायद इस गुण के बारे में नहीं पता था कि ये कुछ लाइलाज बीमारी को भी ठीक कर सकता। क्योंकि वहाँ वो था, फिर वो चाह रही थी कि इसका अलग अलग जगह पे इसका जो पोटेंशियल हम देखेंगे कि अलग अलग जगह का जो इसी पेड़ है, इसी कैटेगरी का जो पेड़ है उसका काम करने का क्षमता अलग अलग है या सेम है, ये जानने के लिए कि जगह का क्या प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जब भी कुछ बनाया जाएगा तो बेस्ट बनाया जाएगा। फिर वो संपर्क साधती है एक यूनानी पद्धति के ही मोहम्मद सलीम नाम के एक जो हकीम है, वो दवा चलाता है, तो उससे संपर्क वो करती है और जंगली इलाका खोज के संपर्क करती है। तो पता चला कि भाई हिमाचल प्रदेश से बगल में थोड़ा सा हटा जो पंजाब जो एरिया पड़ता है वहाँ का ये सलीम है, ये यूनानी पद्धति से दवा चलाता है। उससे संपर्क हुई तो वो कहता है कि ठीक है, हम आपको हिमाचल प्रदेश में ले चलेंगे। वहाँ बहुत प्रकार का मतलब जंगली क्षेत्र ज़्यादा है, वन क्षेत्र ज़्यादा है, तो फिर वहाँ आप आसानी से अपना जो खोजना चाहते हैं वो खोज सकते हैं। कुछ जो वो नमूना भेजी थी तो ये बताता है कि इस नमूने का भरमार है, वहाँ आप आ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। फिर वो जो सारा एक प्लानिंग बनाती है कि भाई हमको इंडिया जाना है। लेकिन सारा के जो घर वाले होते हैं वो थोड़ा इसके विरोध में होते हैं, वो मना करते हैं कि तुमको जो भी करना है यहीं पे करो। लेकिन वो कहती है कि नहीं, मैं इंडिया जाऊंगी ही जाऊंगी। फिर वो क्या करती है कि देखती है कि 1 महीने का हमारा ये सब चीज़ प्लानिंग है, तो फिर 1 महीने का वो टूरिस्ट जो वीज़ा होता है उसको अप्लाई करती है और वीज़ा लेके इंडिया चली जाती है। इंडिया आती है और सीधा मोहम्मद सलीम के पास पहुँचती है। जैसे कि बात हो चुकी थी, मोहम्मद सलीम जो है वो मिलता है, सारा जो है कुछ बात करती है। चूँकि पहले से सारा प्लानिंग सेट था। जो सलीम है हकीम, उसके पास अपना जो है वो कार है, कार में जो सारा होती है आगे बैठती है, जो फ्रंट सीट होता है सलीम खुद ड्राइव कर रहा है और पीछे 3 और लड़के को सलीम जो था बैठाया था। क्योंकि अब वो भी जो थे वो भी जो पीछे बैठा हुआ था सभी हकीम ही था, सभी इलाज ही करता था। एक होता है कि भाई बाहर से एक रिसर्चर आई हुई है तो फिर हम लोग साथ में जा रहे हैं। और फिर था कि हम वहीं हिमाचल में रहेंगे और वहीं पे जंगली अलग अलग जगह पे जाएंगे और फिर कुछ चीज़ को इकट्ठा करेंगे। जैसा जैसा इनका जो सर्च है हमको भी पता चलेगा और फिर रात में आराम से होटल में विश्राम करेंगे। पूरा जो था प्लानिंग सेट था। काफ़ी पैसे वाली थी वो, क्योंकि इतना जो ऊंचा सोच रख के अगर कोई
विदेश से यहाँ कोई अगर आ रहा है तो जाहिर सा बात है कि उसके पास पैसे हैं, काफ़ी पैसे लेकर भी आई थी। वही होता है कि जंगल में जाते हैं वो खोजने लगती है, एक नमूना जो था उसका वो मिलता है, उसको वो अपने पास रखती है, कुछ जो उसका कुछ अमाउंट तोड़ के कि इसको फिर जो रिसर्च करेगी, इसका देखेगी, इसका एक तो फिर एक केमिकल जो कॉम्बिनेशन है वो निकालेगी, उसके बाद और चीज़ भी इस पर अध्ययन करेगी, क्योंकि वो चाह रही थी कि एक केमिकल मिला के हमको प्रूव भी करना है कि ये फला रोग में बहुत ज़्यादा कारगर है। ऐसे ही कह के नहीं कि भाई खाइए ठीक होगा तो हम बोलेंगे, प्रमाण के साथ ये देना चाहती थी। तो उसको जो सैंपल है उसको अपने पास रखती है। इतने में क्या होता है, जो सलीम जो है एक पत्ता तोड़ता है, एक पत्ता तोड़ता है और कहता है कि इसका काम के बारे में आप जानते हो? तो कहती है कि एक दो काम बताती है कि इसका ऐसा फला फला काम है। फिर कहती है कि इसके बारे में सारे लोग नहीं पता है, और विशेषकर इस जगह का जो पेड़ होता है इसमें एक विशेष गुण है। भाई क्या विशेष गुण है? तो सलीम कहता है कि प्री मैच्योर जो एजैकुलेशन है, मतलब कि जिसको शीघ्र पतन बोलते हैं, उसकी तो रामबाण दवा है ही, लेकिन अगर किसी में नामर्दी है, अगर अच्छा खासा व्यक्ति अगर इसको खा ले तो उस पर एक वासना का मतलब कि बुखार चढ़ जाता है। अब जैसे ही ये बात सुनती है तो कहती है कि हम ऐसा तो नहीं होता है, ऐसी तो कोई दवा है नहीं, क्योंकि ऐसे आयुर्वेद में कोई ऐसा नहीं है कि भाई खाते मात्र एकदम से मेंटलिटी बदल दे, क्योंकि हर एक चीज़ जो आयुर्वेद होता है, नेचुरल जो चीज़ होता है, सब काम नेचुरली ही करता है, अननेचुरली काम कोई कर ही नहीं सकता है। फिर वो कहता है कि नहीं इसका काम है, बिल्कुल क्यों काम करता है, खाते ही एकदम रिएक्शन करता है। सारा जो होती है हंसने लगती है। फिर कहता है कि ठीक है मैं आपको हम प्रयोग करके दिखाते हैं। फिर कुछ पत्ते को वो जो तोड़ता है और उस पत्ते को खुद भी खा लेता है और अपने जो साथी हैं, जो 3 साथी था, उसको भी खिला देता है। और खिलाते खिलाते थोड़ी ही देर में इसका जो आँख है चढ़ने लगता है, और चढ़ते 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 एक अलग नज़र से सारा को देखने लगता है, चारों के चारों। सारा समझती है कि भाई इसका जो नज़रिया है वो चेंज हो रहा है। एकदम से सारा कहती है कि चलिए कोई बात नहीं। सारा समझती है कि अब हमको यहाँ रुकना ठीक नहीं है। कहती है कि हम लोग होटल चलते हैं, मेरा स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, फिर कल हम इस पर रिसर्च करेंगे। इतने में क्या होता है कि एकदम से जो सलीम था आगे बढ़ता है और फिर सारा का हाथ पकड़ लेता है। हाथ पकड़ता है, हाथ झटकती है। जैसे ही हाथ झटकती है और एक तमाचा मारती है। जैसे ही तमाचा मारती है तो फिर इसके अंदर जो जानवर था एकदम से जानवर सामने निकल के चला आता है, और फिर जो चारों के चारों होता है टूट जाता है। एक एक करके सारा का जो जितना भी कपड़े है उसको बाहर कर देता है, फेंक देता है, और बिल्कुल सारा के साथ पहले सलीम जाता है, सब हाथ पकड़े हुए हैं, पूरा बेचैन हो रही है, रो रही है, छटपटा रही है। ये भी कहती है कि तुमको हम देख लेंगे, सब कुछ वो कहती है। उसके बाद दूसरा जाता है, फिर तीसरा जाता है। सारा समझ जाती है कि भाई अब हमारे विरोध करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अभी तक वो सिर्फ विरोध कर रही थी, सिर्फ हटाने का प्रयास करती है। फिर वो एकदम से साफ नॉर्मल हो जाती है, समझ जाती है कि हमारे विरोध करने से कुछ होने वाला नहीं है। जैसे ही साफ नॉर्मल होती है तो फिर एकदम से चौथा जो है वो देखता है कि अब तो शांत है, तो सब हाथ को छोड़ देता है। जब हाथ को छोड़ देता है, इतने में ही एकदम से धक्का मारती है, और धक्का मार के वहाँ से भाग निकलती है। जब भाग निकलती है तो उन लोगों के मन में एक शरारत सोचता है, क्योंकि वो बिना कपड़े के ही भागी थी। उसका कपड़ा लेके और दिखाता है सबकी, भाई बिना कपड़ों के बाहर कैसे जाएगी, कपड़ा तो मेरे पास है, कपड़ा लेना है तो मेरे पास तुमको आना ही पड़ेगा। अब क्या होता है कि वो भागने लगती है। जब नज़र से उझल हो जाती है तब इन लोगों को समझ में आता है कि अरे वो तो भाग गई। अब भाग गई तो फिर समस्या हो जाएगी। किसी को पुलिस को बताती है या कोई भी है, अब भाग गई है, हमने जितना गलत किया है तो हो सकता है कि इसका रिजल्ट भी हमको मिलेगा, हमको भारी नुकसान हो सकता है और होगा ही। पूरा ये सब जो खोजता है, बहुत खोजता है, लेकिन सारा जो होती है छुप जाती है।
एक हल्का पेड़ पे चढ़ जाती है और छुप जाती है। जब ये सबको नहीं मिलता है तो लौट आता है। ये सब ये देखता है कि वो ऐसे ही खो जाएगी। ये सब मनाने लगता है कि उसके साथ ऐसा कुछ हो जाए। फिर ज़्यादा खोजता भी इसलिए नहीं है कि कोई हमको देख न ले, और भी डर था। फिर क्या होता है कि जैसे जैसे शाम हो रहा था, दिन में तो सब कुछ चारों ओर पेड़ पर थोड़ा और ऊंचा चढ़ जाते ताकि कुछ ऐसा दिखाई दे, लेकिन जैसे ही शाम होता है तो एक लाइट लगभग वहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे एक लाइट जो था वो दिखाई देता है, लेकिन वो थोड़ा निचले इलाका में। फिर वो पेड़ से उतरती है और उसी डायरेक्शन में चलना प्रारंभ कर देती है। शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है। पहाड़ी इलाका है, 1 किलोमीटर भी बहुत ज़्यादा होता है, चढ़ना उतरना, चढ़ती है रुकती है, चलती है रुकती है, डर भी, धीरे धीरे अंधेरा भी हो रहा है। लेकिन बिल्कुल अब लाइट के करीब चली जाती है, ऐसा इसको लगा कि शायद वहाँ कोई तो है, कोई तो वहाँ रहता है। एकदम से सारा जो होती है, प्यास भी बहुत ज़्यादा सारा को लग रहा था, और हल्का फुल्का ठंडी का दिन था, प्यास भी बहुत ज़्यादा लग रहा था, शरीर में ठंड भी लग रहा था, कपड़ा एक नहीं है शरीर पे। एकदम से क्या होता है कि जो खबरफूस से बोल सकते हैं कि जो दीवार है वो पत्थर का, जो पहाड़ी में जो पत्थर होता है उसी का दीवार बनाया हुआ है सीमेंट से, और फिर ऊपर से एक खपड़े टाइप का रखा हुआ है। एकदम से जो सारा होती है वहाँ जाती है, एंट्री करती है। जैसे ही एंट्री करती है तो फिर एक छोटा सा लाइट जल रहा है, उसमें एक लड़का जो है, भोला नाम का, लगभग वही है 27-28 साल का लड़का है, आराम से पढ़ाई कर रहा है। वो जनरल कंपटीशन की तैयारी करता था, पढ़ाई कर रहा है। उसका इच्छा था कि भाई हम रेलवे में जाए, रेलवे की तैयारी करता था। जैसे ही इस लड़की को सामने से वो देखता है, वो देखता ही रह जाता है। एक मिनट तो देखता है, उसके बाद इधर उधर देखने लगता है। फिर उसको लगता है कि कोई भूत दूत तो नहीं है, ऐसे कौन आ सकती है, और वो भी इतनी सुंदर लड़की, और इस रूप में बिना कपड़े के क्या हो सकता है। फिर एकदम से तुरंत उठ के शरीर पे इसको समझ में आ जाता है कि कुछ तो बात है, और वास्तव में लड़की भूत तो नहीं है। तुरंत जो कंबल जो अपने पैर पर रखा हुआ था तुरंत लड़की के शरीर पर फेंकता है, और फिर बाहर निकलता है। इधर उधर बाहर देखता है, कोई नज़र नहीं आता है। जैसे फिर अंदर आता है तो देखता है कि लड़की जो है कंबल को ओढ़े दुबक के बैठी हुई रो रही है। तो फिर साइड में अपना ये बैठ जाता है। एक दो शब्द कहता है तो वो कोई रिएक्शन नहीं दे रही थी, क्योंकि वो अंग्रेजी में बोलती थी, हिंदी भी समझती थी, लेकिन एक दो शब्द वो अंग्रेजी में बोलती है। फिर इसको लगता है कि शायद कोई विदेशी है, शायद घूमने फिरने के लिए यहाँ आया हुआ है, इतना समझता है ये। और फिर उसी के साथ भोला भी अपना रिएक्शन देता है, अंग्रेजी बोलना चाहता है, अंग्रेजी में बोलता भी है। फिर जो पूरी जो हिस्ट्री है भोला पूछता है कि क्या बात है। फिर एक एक बात जो होता है वो सारा जो है बताती है कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है। फिर भोला को जो कहना था कहता है कि आपको ऐसे किसी पर विश्वास करके नहीं आना चाहिए था। आप ही अगर यहाँ आती तो फिर आपको एक तरीके से आना चाहिए था। अब आप तो आई और फिर उसी के यहाँ अपना मतलब पूरा विश्वास के साथ कि आप उसी के साथ आपको जाना है, और आपके साथ घटना घट गया। फिर भोला कहता है कि आप पुलिस में चलिए कंप्लेन कीजिए। सारा कहती है कि पुलिस में हम कंप्लेन करेंगे, लेकिन जो काम हम करने के लिए आए हैं, मेरा इच्छा था कि पहले हम वो कर लें, उसके बाद हम पुलिस में कंप्लेन करेंगे, क्योंकि हम उसको छोड़ेंगे तो नहीं, कंप्लेन तो हम करेंगे। अब क्या होता है कि सारा हाथ जोड़ती है और कहती है कि आप हमारा सहायता कीजिए। भोला कहते हैं वो तो ठीक है, लेकिन ठीक है देखते हैं। भोला जाता है घर से खाना लेके आता है, खाना लेके आता है, सारा को खाना जो है वो देता है, सारा खाना खाती है, भूख तो लगा हुआ था। फिर क्या होता है कि सारा रिक्वेस्ट करती है कि हमको आप अपने साथ यहीं पे रखिए, ज़्यादा दिन नहीं रुकना है हमको, मात्र हम 10 दिन में ही जो हम विशेष रूप से जिसकी हम खोज करने के लिए आए थे उसको खोज करके हम मात्र 10 दिन में हम वापस चले जाएंगे। फिर क्या होता है कि भोला जो होता है कहता है कि ठीक है, लेकिन दिन में आपको यहाँ से निकलना नहीं होगा, जब हम बोलेंगे तभी आपको निकलना पड़ेगा। हम सुबह में यहाँ से निकलेंगे, आपको हम ले जाएंगे, और आपके साथ हम एक लड़की को लगा देंगे, जो आसपास की जो लड़कियाँ हैं वो आपको सारा काम करा देंगी।
सारा को बहुत अच्छा लगता है ये बात। भोला जो होता है अपनी बहन से बात करता है और अपनी बहन की सहेली से मिलता है और कहता है कि इस बात का खबर किसी को मत देना कि एक लड़की मेरे साथ रुकी हुई है, क्योंकि भोला जानता था कि जब हमारे घर वाले जानेंगे तो फिर उनको तकलीफ़ होगा, उनको दिक्कत होगा, वो इस चीज़ को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दूसरी नंबर बात था कि सारा जो थी वो मुस्लिम थी, तो मेन फैक्टर यह भी था। तो भोला अपने जो बहन को समझा देता है और बहन तो कुछ और समझ रही थी। बहन तो समझ जाती है कि चूँकि बहन जो थी वो भाई के कमरे में जो लड़की रह रही है, तो जाहिर सा बात है कि बहन जो होगी भाभी की नज़र से देखेगी। तो भोला की जो बहन है वो जब जाती है, ले जाती है घूमने फिरने के लिए जंगलों में, तो फिर क्या करती है कि वो एक भाभी की नज़र से देखती है और मजाक भी करती है। सारा चूँकि हिंदी समझ रही थी, हिंदी जब वो समझती है तो उसके साथ वो हंसती भी है, मजाक भी करती है, रिएक्शन भी देती है। फिर जैसे ही शाम होता है भोला के कमरे में वो चली आती है। पूरी रात जो होता है भोला बेड पे उसको कहता है सोने के लिए, खुद जो है खाट ले आता है, खाट पे सोता है और रात में भी दोनों चर्चा करते हैं। भोला अपने बारे में बताता है, सारा जो है अपने बारे में बताती है। जब पूरा 10 दिन बीत जाता है तो फिर सारा का जो वर्क था, जो काम से आई थी, लगभग काम इसका पूरा हो गया था। सारा जो सैंपल था वो इकट्ठा कर ली थी, अलग अलग वैरायटी का, अलग अलग प्रकार का। और जैसे ही आज रात में दोनों एक कमरे में आते हैं तो सारा कहती है कि ऐसा है कि कल हम यहाँ से निकल जाएंगे। जैसे ये बात सारा बोलती है तो फिर सारा भी थोड़ा मासूम नज़र को नीचे करके उदास होकर बोली थी। तो भोला भी एक भरा हुआ आवाज़ में कहता है कि अच्छा आप कल चली जाएंगे, और एक जो शब्द कहता है कि हमारी याद तो आएगी ना कभी कभी। जैसे ये बात भोला कहता है तो सारा जो है, सारा की आँख से आंसू गिर जाता है, उठ के खड़ी होती है और भोला के गले लग जाती है और रोने लगती है। जब सारा जो है रोने लगती है तो भोला की आँख से भी आंसू आता है। भोला भी अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाता है। भोला कहता है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि आप कुछ दिन और यहाँ रुक जाए। सारा कहती है कि हम ज़रूर रुक जाते, लेकिन यहाँ मेरे साथ जो घटना घटा है, ठीक है यहाँ हमको अच्छा लग रहा है, लेकिन पहले हमको एक केस फाइल करना है और केस फाइल करने के बाद हम देख लेंगे। फिर क्या होता है कि भोला कहता है कि ऐसा है कि आप जब आपने ये बात कहा कि ऐसा ऐसा हुआ है, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, तो एकदम से आपको एक काम करना है कि आपको केस नहीं करना है। जिसने जैसा आपके साथ किया उसके साथ वैसा ही बर्ताव करना है। तो फिर कैसे हो? भोला कहता है कि आपको फिर उसके पास जाना है, सलीम के पास। हम बाहर रहेंगे और आपको यह कहना है कि आपको यह जाहिर करना है कि वो तो दवा का प्रभाव था और आपको बहुत नॉर्मली बिहेव करना है, जैसे कि आप पे कुछ बीता ही नहीं। आपको इस प्रकार से बिहेव करना है ताकि आप उसको यह लगे कि इसको विश्वास हो गया है उस पति पे, वो जो हमने बताया था उस पर इसको विश्वास हो गया है। अब क्या होता है कि सारा समझती है, सारा जाती है, वैसे ही होता है। और फिर वो जो सलीम था उसके मन में फिर से शरारत सोचता है। सलीम देखता है कि ठीक है हम ही जाएंगे, आज हम ही चलते हैं। और सलीम जो होता है सारा के साथ में फिर निकलता है। सलीम कहता है कि उन सभी को बुला लें। सारा कहती है कि आप चाहें तो उनको बुला सकते हैं। सलीम भी देखता है कि फिर अगर कुछ करना हो तो 3-4 रहेगा तो और बढ़िया है। 3-4 जो है बैठता है और सब सॉरी बोलता है सारा से और कहता है कि हमने जानबूझ के कुछ नहीं किया, पता नहीं कैसे मेरे साथ ऐसा हो गया। सारा कहती है कोई नहीं, तो दवा का प्रभाव होता है। दवा जब किसी चीज़ को ठीक करती है तो हानि भी तो पहुंचाती है, इसलिए आप लोगों की टेंशन नहीं है। हम लोग एक ही वर्ग के लोग हैं, आप भी दवा देते हैं, हम दवा की खोज करते हैं, तो कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। फिर क्या होता है कि जंगल में फिर से जाया जाता है और वहाँ जो होता है, जो भोला जो था पूरा सेटिंग कर चुका था, कुछ लड़के को बुलवा चुका था। और फिर क्या होता है कि
इतना पीटा जाता है, इतना पीटा जाता है, इतना पीटा जाता है, उन चारों को इतना पीटा जाता है कि जिसका कि वर्णन नहीं किया जा सकता है। ऐसा शरीर में ऐसा कोई जगह नहीं था जहाँ चोट का निशान ना हो। और अंत में यह कह दिया जाता है, ऐसा कुछ कर दिया जाता है ताकि वो फिर दूसरे के साथ क्या, अपनी पत्नी के साथ भी ठीक से पेश नहीं आ पाएगा, वैसा उसको क्षतिग्रस्त बना दिया जाता है। और भोला कहता है कि इसकी जो गलती है, इसकी गलती की यही सज़ा है, क्योंकि भोला जानता था कि उस दवाई का ऐसा कोई प्रभाव नहीं था। जब पिटाई लगा तो वो कहता है कि जब आपका मैसेज प्रथम बार आया था, उसी समय हमने प्लानिंग कर लिया था कि इसको बुला के इसके साथ कुछ हमको ऐसा ऐसा करना है। फिर क्या होता है कि सारा जो होती है, सारा के साथ जो गलती हुआ उसको तो न्याय मिल गया, वो किसी को बता भी नहीं सकता है कि उसको पीटा गया है। अब क्या होता है कि सारा जो होती है कहते हैं कि हमको जाना चाहिए, हमको निकलना है। फिर सारा जो होती है जाती है, लेकिन जाते वक्त उसको लगता है कि हम अपना सब कुछ जो है छोड़ के जा रहे हैं, और भोला को भी लगता है कि मेरा सब कुछ लूट के जा रहा है, सब कुछ लेके जा रही है। और फिर सारा जाती है, ईरान जाती है, और उसके बाद कुछ दिन वहाँ रहती है और फिर से भारत आती है, इंडिया आती है, उसी जगह पे आती है, सीधा भोला के पास आती है और कहती है कि हम तुमसे शादी करना चाहते हैं, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो हाँ और ना में जवाब दो। फिर क्या था, भोला जो होता है चुपचाप शादी कर लेता है। इसलिए चुपचाप शादी किया, एक बहन को जानने दिया ताकि घर वालों को जब पता चलेगा तो दिक्कत होगा, पहले वो लोग होने ही नहीं देंगे। फिर जब शादी हो गई तो जब घर वालों को पता चला, घर वाले थोड़ा नाराज़गी होते हैं, लेकिन फिर भोला जो होता है किसी प्रकार से एडजस्ट करता है, और घर वाले जो होते हैं नॉर्मली मान भी जाते हैं, क्योंकि लोग यह देखते हैं कि भाई हम लड़की को लेके आए हैं, तो इसलिए ज़्यादा उतने टेंशन में लड़के वाले नहीं होते हैं। और फिर जब इस बात का जानकारी सारा के घर वालों को होता है तो लोग गुस्सा जाहिर करते हैं, लेकिन गुस्सा जाहिर करके क्या कर सकते हैं। कुछ दिन सारा जो यहाँ रहती है, फिर दोनों का शादी होता है, मैरिज सर्टिफिकेट बनता है, और उसी के अनुसार सारा जो है परमानेंट के लिए यहाँ रह जाती है। और बहुत बढ़िया से शोध करके, जो वहाँ भी उसके पास जो शोध था, जो नॉलेज था, उसको विस्तार करके और बहुत बढ़िया एक यूनानी पद्धति का जो एक कहे कि अस्पताल खोलती है, जिसमें बहुत बढ़िया तरीके से लोगों को इलाज करती है, और जो असाध्य रोगों पर ये साधना कर रही थी, कहने का मतलब है कि जिसको साध रही थी, जिसके बारे में खोज रही थी, वो उसको मिल चुका था। ये अपना एक छोटा पुस्तिका भी छपवाती है, और इसका नाम भी होता है, और बहुत अच्छे से काम भी करती है। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से एक चीज़ तो आपको ज़रूर मिलेगा कि ऐसे किसी पे विश्वास करके कहीं पे चला जाना, अपना सब कुछ त्याग के चला जाना ठीक नहीं है, क्योंकि आपको कुछ नहीं पता कि जिसके पास आप जा रहे हैं, हो सकता है कि आपके जाने से पहले, आपके प्रथम मुलाकात में, प्रथम कांटेक्ट में ही उसके मन में कोई प्लानिंग चल गया होगा। क्योंकि लोग जो है ना, लोग अब इंसान बचा हुआ नहीं है, इंसान में हमेशा हैवानियत भरा हुआ है। एक हमारे टीचर जो थे वो बहुत अच्छी बात कहते थे कि आज ऐसा समय हो गया है कि अच्छा वही बचा हुआ है जिसको बुरा करने का मौका नहीं मिला है। जिसको ज़रा सा भी बुरा करने का मौका मिल गया है, तुरंत वो फ़ायदा उठा लेता है, और जिसको मौका नहीं मिला है वही अच्छाई का ढोंग करते हैं, अच्छाई का ढोल पीटते हैं। और बिल्कुल उनका जो कहना था बिल्कुल सत्य था। ये बिल्कुल 90% लोगों पर सिद्ध होता है, लागू होता है, और 10% ऐसे लोग हैं कि बिल्कुल ठीक हैं, उनको मौका भी मिलता है, फिर वो गलत नहीं करते हैं। लेकिन हमको 10% को लेके नहीं चलना है। अपनी सुरक्षा के लिए अगर हम 90% के जैसा हम व्यवहार करके जाएं, अगर हम सुरक्षात्मक तरीके से कहीं पे जाते हैं, तो आदमी अगर गलत है तो हमको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हम अपना सुरक्षा के साथ हम जा रहे हैं। अगर आदमी अच्छा है तब तो और अच्छी बात है।
तो इसीलिए अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करके ही कहीं पे किसी भी आदमी के साथ पेश आना चाहिए, जाना चाहिए। खैर ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसी प्रकार का और भी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत। और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जब हम आपका लाइक और कमेंट पढ़ते हैं तो अच्छा लगता है, और भी नया नया जो कहानी है वो आप लोगों के लिए लाने का इच्छा करता है।